बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने इस फैसिलिटी को स्थापित करने में अपना दिली सहयोग पर दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रही है कि फला चीज की कमी रहेगी इसके यहां स्थापित होने में। साथियों, यदि मैं इस फैसिलिटी की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि करीब 200 एकड़ में यह फैसिलिटी खड़ी की गई है और इसका टोटल कॉस्ट लगभग 380 करोड़ रुपए है और पीक टाइम पर सैकड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिफेंस फैसिलिटी नहीं है, बल्कि रोजगार और विकास का एक नया द्वार भी है। यदि आउटपुट की बात करें तो हर साल करीब 100 मिसाइल सिस्टम्स यहां से बनकर निकलेंगे। यहां से मिसाइल आर्मी को भी मिलेगा, नेवी को भी मिलेगा, एयरफोर्स को भी मिलेगा। यानी प्रोडक्शन तीनों सर्विसेज के लिए होगा और साथ ही साथ फ्यूचर डेवलपमेंट्स को भी यह कैटर करेगा। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और डिफेंस दोनों के नए युग का प्रतीक बनने जा रहा है यह हमारा उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश में ऐसी फैसिलिटी का निर्माण तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज के साथ साथ छोटी छोटी एलाइड इंडस्ट्रीज को भी विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। आप सब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यहां बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं कि किसी भी बड़े वेपन सिस्टम के पीछे हजारों छोटे मोटे कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी काम करती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, सप्लाई चेन भी लंबी और डाइवर्सिफाइड होती जाती है और ये सप्लाई चेन कई बार दूसरे देशों से भी
जुड़ी होती है। और आजकल हमें सप्लायर कंट्रीज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के वेपनाइजेशन की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। यानी अब स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई चेन को बाधित करने को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, इसे आप ऐसे समझिए कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसका एक बैकवर्ड लिंकेज होता है। यानी कि कोई इंडस्ट्री जो फाइनल सामान बनाती है उस सामान में लगने वाले अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगहों से आते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप कोई सामान बना रहे हैं और उस सामान का एक जरूरी पार्ट आप कहीं और से इंपोर्ट करते हैं। अब अगर उस आदमी या कंपनी या देश ने ऐन मौके पर वो पार्ट देने से मना कर दिया, तब तो आपका सामान किसी भी सूरत में बन ही नहीं पाएगा। और यह जो स्पेयर पार्ट्स का वेपनाइजेशन है, ऐसी चीजें भी हमें आज की दुनिया में देखने को मिल रही हैं कि इन चीजों को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने छोटे उद्योगों को इतना मजबूत कर लें कि हमें किसी स्पेयर पार्ट के लिए भारत से बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। चाहे वो एडवांस सीकर्स हों या फिर रैमजेट इंजन हों, हमें छोटी बड़ी हर तरीके की टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप करना होगा ताकि हमारी सप्लाई चेन भी भारत में बनी रहे। हमें अपने स्पेयर पार्ट्स के लिए भी कहीं बाहर न जाना पड़े। इसलिए इस फैसिलिटी की स्थापना के साथ हर छोटे उद्यमी, हर लोकल इंटरप्रेन्योर के लिए यहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है। अब जरूरत है इनके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैप तैयार हो ताकि वे भी डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर तभी पूरी तरह से सफल होगा जब बड़ी कंपनियों के साथ साथ ये छोटी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि छोटे बड़े सभी उद्यमियों के लिए एक इनोवेशन और रोजगार का भी नया एपिसेंटर यह उत्तर प्रदेश साबित होगा। साथियों, इस तरह की सुविधाएं न केवल हमारे देश की सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से मजबूत करती हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देती हैं। और एक मजेदार बात तो यह है कि आज हम सब धनतेरस मना रहे हैं कि आज जब हम धनतेरस मना रहे हैं और इस शुभ दिन पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी भी हुई है। जब ये 4 मिसाइलें डिलीवर हो रही हैं तो इससे अच्छा खासा जीएसटी भी सरकार को मिल रहा है। योगी जी ने ध्यान रखा है यह जो काम हो रहा है उससे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी कितना लाभ होगा। अब बताइए इससे बड़ा धनतेरस गिफ्ट देश के लिए और क्या हो सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज लक्ष्मी जी की कृपा हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर भी जमकर बरसी है। और इसका सीधा मतलब यह है कि हर एक मिसाइल सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करती बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी वह ताकत देती है। आप इसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि सिर्फ एक मिसाइल के प्रोडक्शन से मिलने वाले टैक्स से सरकार कई स्कूल बना सकती है, कई हॉस्पिटल खड़ी कर सकती है और ऐसी योजनाएं भी सरकार चला सकती है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाए। यानी ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे परिवारों के लिए हेल्थ केयर और पूरे समाज के लिए एक अवसर का रास्ता भी खोलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में यह सिनर्जी और मजबूत होगी और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ हमें दुश्मन पर बढ़त दिलाएंगी बल्कि हर भारतीय नागरिक के जीवन में नई रोशनी भी लेकर आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का अवसर उस बड़ी यात्रा की झलक है जो भारत ने बीते वर्षों में तय किया है और आने वाले कल में तय करने वाला है। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां हम सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि सारी दुनिया को यह भी हम दिखा रहे हैं कि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में एक क्रेडिबल पार्टनर
एक विश्वसनीय भागीदार है। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारे नौजवान मिलकर इस देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्री से निकलने वाला हर इनोवेशन, हर इन्वेस्टमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज दोनों को मजबूत करता है। ब्रह्मोस जैसी उपलब्धियां साथियों हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और यह ब्रांड अब पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट हो या आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ सहयोग हो, अब भारत अब सिर्फ टेकर की नहीं बल्कि गिवर की भूमिका निभा रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत की मैं मानता हूं कि असली पहचान है, जिस सोच के साथ हमने 2014 में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 2047 तक के भारत का विजन दिया है और एक ऐसे भारत का जो पूरी तरह से विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए वह तैयार हो, ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प हम लोगों के सामने रखा है। उस विजन तक पहुंचने में डिफेंस सेक्टर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री उस भूमिका को उसी उत्साह के साथ निभाएंगी। साथियों, एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज जो हमने लखनऊ इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों को हरी झंडी दिखाया है, मेरे साथियों, मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि कई देश भारत के साथ तकनीकी सहयोग में रुचि रखते हैं और ब्रह्मोस टीम ने गत 1 महीने के भीतर 2 देशों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मोस टीम ने गत 1 महीने के भीतर 2 देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। आने वाले वर्षों में हम कई देशों के विशेषज्ञों को लखनऊ आते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, जो लखनऊ को ज्ञान का केंद्र और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से लखनऊ एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां ज्ञान का पोषण होगा, जिसमें रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी। अब से कुछ वर्षों में हम लखनऊ को रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर चलते हुए देखेंगे, हमको ऐसा लगता है। साथियों, ब्रह्मोस की लखनऊ इकाई का टर्नओवर, ध्यान से इसे भी सुनिएगा, ब्रह्मोस की लखनऊ इकाई का टर्नओवर अगले वित्तीय वर्ष से करीब 3000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और जीएसटी की मैं जानकारी दे दूं, जब इतना टर्नओवर हो जाएगा योगी जी तो बिल्कुल बाग बाग हो जाएंगे। और जीएसटी का कलेक्शन 500 करोड़ हो जाएगा प्रतिवर्ष का। साथियों, अंत में मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार